नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। चाइनीज लहसुन को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्थानीय किसानों का कहना है कि चाइनीज लहसुन की वजह से देसी लहसुन के भाव गिर रहे हैं और किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के खाटी नेता तरुण बाहेती मौजूद है, बात करते हैं। क्या कहेंगे चाइनीज लहसुन को लेकर भाव आए? देखिए, जो लहसुन की फसल ऐसी फसल होती है जो किसानों को घर बार बनाती है। और नीमच मंदसौर के जो मेरे किसान हैं और मालवा के जो किसान हैं, उन किसानों की सबसे बड़ी जो इनकम होती है वो लहसुन की फसल से होती है। और अब जो सरकार के देखरेख में जो प्रतिबंधित चाइना लहसुन हिंदुस्तान में आ रही है, जो कम भाव में आगे बिक रही है, जो बगैर किसी काम की लहसुन नहीं है, उसके आने से किसानों के भाव लहसुन के जो लगातार गिरते जा रहे हैं। आज भी कल 5,000 पे आज 3,000 का गिरावट लहसुन के दाम में आई है। कुल मिलाकर प्रतिबंधित चाइना लहसुन आगे हिंदुस्तान में कैसे आ रही है, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। प्रतिबंधित लहसुन कैसे पहुंच रही है, मेरा भी सवाल है कि किस तरह से पहुंच रही है। ये सरकार की देखरेख में आ रही है। अफगानिस्तान के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से चाइना से हिंदुस्तान में आ रही है। अब ऐसे तो कल गोला बारूद भी आएगा, कल हथियार भी आएंगे। सरकार आखिर क्यों मूंद रही है? मेरा सीधा सरकार पे आरोप है कि सरकार खुद जानबूझकर अपने कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान चाइना का लहसुन जो हिंदुस्तान में मंगा रही है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार करते हैं और वही चाइना लहसुन बुला किसानों को गला काटने में लगे हैं। ये जो देशी लहसुन है उसकी तुलना में चाइनीज लहसुन को बताया जा रहा है ये स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़। बिल्कुल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, किसी काम की नहीं है, केमिकल युक्त है। आज देसी लहसुन जो आती है वो देसी लहसुन कई औषधियों में काम आती है। चाइनीज लहसुन किसी औषधि में काम नहीं आती, वरन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली लहसुन है। सर, मेरा सवाल ये, कांग्रेस इसका विरोध किस तरह से करेगी? देखिए, परसों किसान साथियों ने इसका नीमच में विरोध किया। कल हमारे किसान नेता आदरणीय डीपी धाकड़ जी ने रतलाम मंडी में इसका पुरजोर विरोध किया। कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने इंदौर की चौइत्रा मंडी को घेरा। और लहसुन का आज इस मुद्दे को पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर हमारे नेता प्रतिपक्ष आज दमखम उठा रहे हैं। उन्होंने कल जनाकरण प्रस्ताव लगाया, 5 विधायकों ने लगाया और 5 को स्वीकार हुआ, जिसमें दिनेश जैन बोस, महिदपुर के विधायक विपिन जैन, महेश परमार, जयवर्धन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, इन्होंने मिलकर चाइनीज लहसुन का कल प्रस्ताव लगाया। और इसके बाद कांग्रेस सरकार के सदन में तगड़ा विरोध कर रही है। सर, पड़ताल कैसे होगी ये चाइनीज लहसुन? ये पड़ताल के लिए सरकार को जो अपने टीम बनाए वो टीम बनानी चाहिए। और सामने दिखती है, किसान इतना जागरूक है, किसान समझता है कि चाइनीज लहसुन कैसी होती है और हिंदुस्तान की लहसुन कैसी होती है। सर, एक सवाल थोड़ा सा है कि तुर्की का जो पोस्ता है, टर्की का जो पोस्ता है वो भी आ रहा था, उसको लेकर आपकी सरकार जब थी तब आवाज तो नहीं उठाई। देखिए, हमारी सरकार के पोस्ता आज भी आ रहा है, आज भी विदेशों से पोस्ता आगे किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उस समय सरकार ने कदम उठाए, नहीं उठाए तो आज हम सत्ता से बाहर है। लेकिन जो सत्ताधीश लोग आज किसानों को एक तरफ सम्मान निधि की बात करते हैं, एक तरफ वो किसानों को गला काटने में लगे, सिर्फ 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल के देते हैं। या किसानों को एक क्विंटल पे 20,000 नुकसान हो रहा है। किसानों की कमर पहले ही टूटी हुई है और ये विदेशी फसल आने से किसान किस स्थिति में पहुंच रहा है? ये सब किसान साथी अभी खड़े हैं, इनसे पूछिए कि दिल के ऊपर क्या बीत रही है। आज लहसुन से किसानों के घर में गाड़ी आती है, बिल्डिंग बनती है, उनके वो ज्वेलरी खरीद सकते हैं। लहसुन एकमात्र ऐसी फसल है जिससे जो घर चलता है। सोयाबीन और गेहूँ की फसल तो एक घर चलाने के परिवार चल सकता है। लहसुन एकमात्र फसल है जो परिवार चलता है, जिससे घर बनता है। आज उस पर ये पीड़ा किस प्रकार पीड़ा है कि उनकी भाव गिर रहा है। और मेरे सभी किसान साथियों से भी आपके माध्यम से कहना है कि अपनी हक की लड़ाई में एकजुट हो जाइए। ये सरकार जब सरकार का विरोध होता है तो सरकार धर्म के नाम पर किसानों को आगे अड़ा देती है, धर्म और हिंदू मुस्लिम कर देती है। मेरा कहना ये हक की बात है, अपना पेट कट रहा है, अपने पे प्रहार हो रहा है, अपने हक की बात के लिए किसान साथी एकजुट हो रहे हैं। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप मजबूती के साथ आगे आइए और कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहती है। आप एक जो कांग्रेस नेता तरुण बाहेती, जिनका कहना है कि सरकार के विरुद्ध इस मामले को लेकर किसानों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसानों की कमर विदेशी फसलों की वजह से टूट रही है और इस और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल ईरानी। देश की चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएसी ब्लॉक बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से।
एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, क्योंकि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।